हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। आज जा रहा हूँ मैं एग्ज़ाम देने। मैं भी क्लास 12th में हूँ। ठीक है। अब उसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये हमारी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद जो है हमें क्या चाहिए? पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो रिस्ट वॉच। वो बस स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे हम लोग। ठीक है। और ये सब के साथ जो है आइडेंटिटी कार्ड, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जो है हम लोग रिपोर्ट करेंगे अपने स्कूल को। अब जब स्कूल जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ फॉलो करना है वो देख। जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के बाद जो आपका सेंटर है वो, एंड उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, किन्हीं बच्चों का 5 सब्जेक्ट्स होगा, किन्हीं का 6 सब्जेक्ट्स होगा, वो जो है आप सब्जेक्ट चेक करेंगे एंड उसके बाद डेट चेक करेंगे। उसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में एनी हाउ यू हैव टू रिपोर्ट बाय 10 AM। 10 AM से अगर लेट हुआ तो फिर उसके बाद आपको गेट से वापस भेज दिया जाएगा एंड इसका मतलब है आप उस पेपर को दे नहीं पाओगे। तो बेटर है कि आप स्कूल जो है रिपोर्टिंग टाइम द बेस्ट इज 9:30 तक आप जो है स्कूल पहुंच जाए और गेट में इंटर कर जाए। उसके बाद जो है क्या याद रखना है कि जो इन्विजिलेटर्स इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करना है। स्पेशली आप क्या क्या जो है सही भरेंगे, वो रोल नंबर भरना तो सारे डिटेल सही है, लेकिन रोल नंबर जो है आंसर बुकलेट में आप बहुत सही से केयरफुली भरेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का आंसर बुक है, ठीक है, उसका जो पेपर शीट है एंड जो आपका रोल नंबर है ये अटेंडेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। अटेंडेंस शीट में आपको आंसर बुक, सिग्नेचर एंड रोल नंबर ये सब प्रॉपरली आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स में इंडल्ज नहीं होना है। एंड स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में ब्लैक पेन यूज करते हैं, वाइटनर यूज करते हैं। तो ब्लैक पेन, वाइटनर ये सारी चीजें जो है प्रोहिबिटेड है। आपको क्या कैरी करना है तो एक बार आप देख ले। ओनली यहाँ पे they have clearly mentioned that कि you have to use only या ब्लू, रॉयल ब्लू या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, ब्रशेस, ये सब अगर ज़रूरत है तो आप अपने साथ ले करके जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने साथ जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन लेके जाएंगे एंड आप अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर ये अपने साथ ले करके जाएंगे। जो कैंडिडेट रेगुलर हैं, ज़्यादातर बच्चे रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, तो वो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे। ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिपेंसी या किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है तो वो CBSE सॉल्व करेगा। आज मेरा एग्ज़ाम है, इट्स 15 फरवरी। टाइम जो है हो गया है 8:30। मैं अब एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहा हूँ और एग्ज़ाम देने से जाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसका जेरोक्स लेकर के नहीं जाना है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जो है साथ में पेन, पेंसिल, इरेजर एंड वॉच लेकर के मैं अब जा रहा हूँ एग्जाम सेंटर। मेरे घर से पहुंचने में अप्रॉक्स जो है 45 मिनट्स लगेगा, तो बाय 9:15। और इन केस ऑफ ट्रैफिक अगर रहा तो उस ट्रैफिक में अगर 15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर मेरे को टाइम लगता है तो भी मैं जो है 9:30 तक जो है बहुत अच्छे से पहुंच जाऊंगा। तो अब चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए एंड वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब मैं पहुंच गया हूँ एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम है, मैं अपने रोल नंबर के हिसाब से रूम नंबर चेक करूंगा और उसके बाद अपने रूम में चले जाऊंगा। उससे पहले अगर वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। उससे पहले जो पढ़ना है पढ़ के स्ट्रेस फ्री होकर के अब रूम में इंटर करते हैं। और रूम में इंटर करने के बाद इन्विजिलेटर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे एंड आगे का सीन देख। अब बज गए हैं 10 बजे इन्विजिलेटर आएंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू आंसर बुकलेट। एंड ये रहा हमारे इन्विजिलेटर जो है वो हमारे लिए आंसर बुकलेट लेके आए। नाउ यू हैव 15 मिनट्स टाइम टू फिल ऑल द डिटेल्स एंड इसको भरना स्टार्ट कर। ये है आंसर शीट, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सब्जेक्ट कोड, डेट, डे, मीडियम। ये कोड नंबर एंड शीट नंबर हम बाद में भरेंगे जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ट्रेसेबल नहीं है, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, नो, नोट एप्लीकेबल। उसके बाद जब हम ये डिटेल भर रहे हैं तो हम अपना नाम लिखे प्रखर पांडे। तो प्रखर, अब क्या करेंगे ना कि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हम इस तरह से रोल नंबर लिखे और यहाँ पे डायरेक्ट बड़े बड़े गोला कर दिए, तो हो सकता है गलत हो। तो गलत हो तो पैनिक नहीं होना है कि मेरा तो डिटेल गलत हो गया, इसको ऐसे
क्रॉस करना है एंड जो सही है उसको फिर से सर्कल करना है। लेकिन अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं तो पहले छोटा छोटा डॉट देंगे। प्रखर, पी, पी के नीचे एक छोटा डॉट, आर, आर के नीचे एक छोटा डॉट, इस तरह से जो है छोटा छोटा ये कर लेंगे एंड उसके बाद जो है इस गोला को हम सर्कल करेंगे, मिला लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है। गलती होगा तो ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप डिटेल भरेंगे या इसका आप पेंसिल से यूज करके जो है ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस डिटेल को अभी भर रहे हैं और डिटेल को भर। अब नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे जो है गलत कर देते हैं। प्रखर, उसके बाद एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद जो है हम आगे जो सरनेम कुमार या सरनेम जो है या फिर कुमार के बाद सरनेम है तो वो लिखेंगे, तो एक एक बॉक्स का गैप देंगे। इस तरह से जो है हमारा सारा डिटेल हो जाता है। और इस इतना करते करते जो है अच्छे से प्रॉपर करते करते टाइम हो गया 10:15। नौ अब जो है बेल बजेगी और बेल बजने के बाद जो टाइम है वो इन्विजिलेटर आएंगे और लेकर के आएंगे आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर। अब ये आया आपके पास क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर पेपर में यू हैव टू फिल योर रोल नंबर, ठीक है। नाम लिखना है, लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रोल नंबर लिखिए। यहाँ पे जो है आपको क्यूपी कोड दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्यूपी कोड जो है मेंशन करेंगे एंड जो सेट वहाँ पे दिया हुआ है सेट को जो है आप इनसर्कल कर देंगे। इस तरह से आपका जो है 10:15 का 1 मिनट जो है चला गया। नाउ यू हैव 14 मिनट्स। अब इस 14 मिनट्स में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो हम जो है देख रहे हैं हिस्ट्री को। इसी तरह जो है और भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। तो इस 14 मिनट्स में जो है इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ ले। अब ये टाइम पीरियड में आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा, तो बेटर आप क्या करेंगे, तो जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है आप जो एमसीक्यूज है 15 मिनट में एमसीक्यूज को पढ़ करके जो है पेंसिल से एक जो है ऐसा क्विक टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़े, अगला पढ़ने के बाद आंसर ये एक ऐसा टिक लगा सकते हैं। अगर ये पढ़ के आप ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है कि ये कर लिए कि ये करने में जो एमसीक्यूज है 21 है एंड एमसीक्यूज में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देख करके समझ में आ रहा है विष्णु जी, तो ये विष्णु जी को टिक मारेंगे। पढ़ना सही से कि कहीं आप गलत आंसर नहीं देते। जैसे यहाँ पे जो है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, कि ये जो पिक्चर बेस्ड है तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो तो इसको लिख नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, इस राइटिंग पोर्शन वाले को जो है पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपना 15 मिनट में जो है सारे एमसीक्यूज, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के बाद जो है हम देखेंगे एक बार क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आसान लगे तो ठीक है, और नहीं तो जो है हम चले जाएंगे सोर्स के ऊपर। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे एंड समझने का कोशिश करेंगे कि क्या आंसर जो है यहीं से दिया हुआ है या इसके बारे में खुद से आपको लिखना है। तो ये जो 15 मिनट है इसको हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। अब 15 मिनट जो है हमारा खत्म होता है, टाइम हो गया 10:30। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट राइटिंग। अब जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे एमसीक्यूज, ठीक है, सेक्शन ए। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज यहाँ लिखना स्टार्ट किए तो 1 के नीचे 2, हम ऐसा नहीं करेंगे। 1 एक एक लाइन जो है स्पेस छोड़ते जाएंगे। यू हैव सफिशिएंट पेजेस, ठीक है, और अगर पेजेस कम हो भी गए तो इसके बाद जो है आपको एडिशनल सीट वहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा। तो एक जगह पर जो है क्या करेंगे, इस तरह से साफ सुथरा लिखेंगे। अब ए 1 2 3 4 8, उधर 1 to 8 और इधर जो है 9 to 18 एंड 9 to 18 के बाद जो है 19 to 21। अब ये हम क्या किए, एमसीक्यूज के लिख दिए। अब एमसीक्यूज जो है हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, जिस समय पढ़ रहे तो उसी समय ऑप्शन हमको दिमाग में है। तो ए 1 का ए, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे ए, 2 का बी, बी लिख देंगे, 3 का सी, सी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का बी। इस तरह से जो है क्या करेंगे, आप आंसर लिखेंगे। आंसर के साथ साथ जो है आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में लिखेंगे जब आपके पास टाइम बचेगा तब। आपने आंसर मेंशन कर दिया, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का डी। अब इस तरह से आपने जो आंसर मेंशन कर दिया 21 तक। अब उसके बाद जो है हम हिस्ट्री को लेकर के ही बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा अप्रोच हो वो ये है कि कई बार जो है बच्चे शॉर्ट आंसर से भी स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, शॉर्ट आंसर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग आंसर को ज़्यादा वेटेज देते हैं,
ठीक है, 3 शॉर्ट आंसर के ऑलमोस्ट इक्वल जो है आपका एक लॉन्ग आंसर है। तो आप बेटर स्टार्ट करें सेक्शन सी से, क्योंकि कई बार होता है बच्चे जो शॉर्ट आंसर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं एंड लॉन्ग आंसर में जो है कम टाइम देते हैं। आपको पॉइंट्स तो लिखने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स ही लिखेंगे, 5 to 6 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोप है एंड ज़्यादा पॉइंट लिखिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं 3 पॉइंट्स लिखिए। कई बार होता है कि बच्चे 3 पॉइंट्स लिखे, कई बार एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है कि तीनों पॉइंट्स रेलेवेंट होते हैं एंड अच्छे पॉइंट्स होते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है एक एक लाइन का पॉइंट बना के 3 पॉइंट लिखते हैं, तो वो उतना रेलेवेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो बेटर कि एज मच एज यू नो यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स इन योर आंसर्स, ठीक है, ताकि कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट होने का स्कोप नहीं रहे। अब हम शुरुआत करेंगे। हाँ, 3 मार्क्स वाले में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उससे ज़्यादा लिखने का स्कोप नहीं होता कि 3 पॉइंट्स ही बन रहे हैं, देन यू विल राइट ओनली 3 पॉइंट्स, ठीक है, या 3 पॉइंट्स बना के उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस केस में ठीक है। अदरवाइज छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक लाइन 2-2 लाइन के पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। कई बार आप इरेलीवेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि बेटर शॉर्ट आंसर से ना स्टार्ट करके हम लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग आंसर जो है, ठीक है, जो जो हमको अटेम्प्ट करना है टिक किए एंड पहले जो है 3 जो लॉन्ग आंसर है उसको सफिशिएंट जो है पॉइंट में हम लिखेंगे और सफिशिएंट आंसर लिखेंगे। कई बार आप चार्ट एंड डायग्राम बना सकते हैं, जैसा अभी हम आंसर आपको लिख के दिखाएंगे। अब स्ट्रेटेजी ये है, लॉन्ग आंसर लिख लिए, लॉन्ग आंसर तीनों कंप्लीट करने के बाद जो है हम जाएंगे शॉर्ट आंसर में। अब सेक्शन बेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग आंसर लिखे फिर एक शॉर्ट आंसर, ऐसा नहीं करना है। अगर सेक्शन ए स्टार्ट किए एमसीक्यूज, तो सबसे पहले ये तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो हम शुरुआत करेंगे एमसीक्यूज के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 अगर एमसीक्यूज उस समय आपको आंसर लिखना है देन इट्स ओके, नहीं लिखना है तब भी आंसर शीट को जो है शुरू कीजिएगा आप एमसीक्यूज के साथ। उसके बाद आप जो है बेटर लॉन्ग आंसर लिख ले। लॉन्ग आंसर तीनों एक जगह पे लिखेंगे। अगर 1-2 में आपको लग रहा है कि इसको बाद में लिखना है तो सफिशिएंट जो है आप इस पेजेस जो है छोड़ दें। उसके बाद आप जाए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जाकर के जो जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आप उनका आंसर लिखे। उनका आंसर जो है जिसको जितना आता है, एक प्रॉपर टाइम अभी बताएंगे कि कितना टाइम किसमें लिया जा सकता है। उसके बाद जो हम शॉर्ट आंसर लिखेंगे। शॉर्ट पहले मतलब सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन बी। सेक्शन बी का सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, 22 से लेकर के 27 तक। ये करने के बाद जो है आप जाएंगे किसमें, सोर्स बेस्ड में। सोर्स बेस्ड में भी जो है फिर सीक्वेंस से लिखेंगे, जैसे हर एक में सीक्वेंस से लिखना है, लेकिन सेक्शन सी को आप पहले लिखिए एंड सेक्शन बी को बाद में लिखिए। ज़्यादा बेटर रहेगा कि सेक्शन सी में मार्क्स कटने के स्कोप होते हैं, तो अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो मार्क्स वहाँ पे नहीं डिडक्ट होगा। उसके बाद फिर सेक्शन डी जब शुरू करेंगे तो 31, 32, 33 ये तीनों लिखे। उसके बाद जो है आपका आता है मैप वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैप वाला पोर्शन में जो है आपको क्या करना है, 3 जो है आपको लोकेट करना है, 2 तो कंपलसरी है और तीसरे में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपको आता है लोकेट कर दीजिए, या आपको चारों मन है तो चारों लोकेट कर दीजिए। एक अगर ये दोनों में एक गलती हुआ तो वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कोशिश कीजिए 3 ही लोकेट करें। अगर कंफ्यूजन है तो चारों आप लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 साइट है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। अब ये जो लोकेट कर रहे हैं राखी गढ़ी, तो एक प्रॉपर सिंबल के साथ यहाँ पे जैसे स्टार, ये स्टार जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या है आपका, यहाँ पे ऐसे राखी गढ़ी, ठीक है, या ये सर्कल बना दिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्टेट को ही कैप्चर कर दिए। जिस पॉइंट को आप सर्कल कर रहे हैं, जिस पॉइंट को दिखाना चाह रहे हैं, उस पॉइंट जिस जगह पे आप लोकेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई पॉइंट, कोई सिंबल, और इसको इंडिकेट कर दीजिए ये अजंता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका इस तरह से हैशटैग, ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, तो ये अजमेर है। तो इस तरह से आप जो है मैप पे लोकेट करेंगे। उसके बाद 2 साइट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये मान लिए जो है चंपारण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंपारण, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम मान लिए ये खेड़ा है तो हम लिखेंगे खेड़ा। और ये मैप में भी कर देंगे, आंसर शीट में करना है तो ठीक है, नहीं तो मैप में ये तीनों लोकेट कर देंगे। और ये दोनों जो है आंसर शीट में भी आप लिख सकते हैं या मैप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा जो एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। अब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा पेंसिल है, कहीं पे भी ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ओनली ब्लू पेन। ब्लू पेन के अलावा दूसरा कोई पेन ही यूज नहीं करना है। गलत हुआ व्हाइटनर भी यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंपली इसको जो है आराम से ऐसे जो है कट कर देंगे। एक कट करेंगे
ठीक है। अब दिखाते हैं हम एक दो आंसर आपको लिख करके, एंड अंडरलाइन करने के लिए स्केल का यूज करके जो है हम पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करेंगे, जो टॉपिक्स है उसका भी ऐसे ही करेंगे। अब एक दो आंसर हम आपको लिख के दिखाते हैं कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे, शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे, किन किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कब करेंगे? जब आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर्स प्रॉपर तरीके से लिख के कंप्लीट हो गया, देन ओनली यू विल गो फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप अंडरलाइन के पीछे नहीं भागो, आप प्रॉपर तरीके से लिखो, और लिखो भी तो साफ सुथरा। ये जो वर्ड्स है इनके बीच में प्रॉपर गैप दिखना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट पेजेस है, आपको पेजेस के लिए सोचना नहीं है कि अगर हम स्पेस दे दे करके लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर जो है हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट्स हर एक पॉइंट्स के बाद जो है एक पॉइंट मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। जितना अच्छा आप प्रेजेंटेबल बनाएंगे उतना अच्छा जो है आपका आंसर पे स्कोर दिया जाएगा। यानी प्रेजेंटेबल हो, किच नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। इसके लिए जो है क्या होता है, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं कॉपी देख करके, हाँ सही सही है, पढ़ना आसान होता है ना, आप फुल मार्क्स जो है मिल जाता है आपको। ये रहा हमारा आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिश कैसे जो है सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को जो इंग्लिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाते हैं एंड रेबल्स को रिप्रेस करते हैं, या फिर नेशनलिस्ट इमेजरीज जो है कैसे ये लोग ब्रिटिशर्स जो है शो करते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें हम मेंशन करना है जो पेंटिंग्स बना है, जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ के बारे में हम लिखे। अब इसके बारे में जो है पॉइंट्स, अब इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद कौन इसको बनाया उसको अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या क्या दिखाया गया उन लोगों को जो है अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब ये सब अंडरलाइन करेंगे कब, जब मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने लिखा रिलीफ ऑफ लखनऊ के बारे में। इसमें भी जो है हर एक 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का जो है मैंने पॉइंट्स बनाया। अगला जो पिक्चर है आपका क्या है, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम कौन बना है, जोसेफ नोएल पैटर्न। इसमें क्या शो करने की कोशिश किया गया है, तो इन सबको जो है हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जो है फिर अगला जो है कौन है, मिस व्हीलर। मिस व्हीलर वुमेन को कैसे दिखाया गया, पहले हेल्पलेस दिखाया गया, फिर वुमेन को ब्रेव दिखाया गया। फिर उसके बाद अगला जो पिक्चर है आपका जस्टिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद जो है ये जस्टिस हो गया। फिर अगर 1-2 लाइन बचा है तो यहाँ पे हम पीटीओ मेंशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, यानी इतना जो मैंने आंसर लिखा, ये लिखने में अप्रॉक्स जो है आपका 25 to 30 मिनट्स लगता है। तो हर एक आंसर में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पॉइंट्स याद होगा। तो अगर किसी में 25 से 30 मिनट्स तक जा रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना है, हाँ, लेकिन 30 मिनट्स से एक्सीड भी नहीं करना है। इस तरह से हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या है, पेज थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो अगला क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है 28, 29 और 30 का आंसर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, वो तीनों लिखने के बाद जो है अप्रॉक्स 75 मिनट्स to 90 मिनट्स उसको लिखने में लेंगे। 75 मिनट्स में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे आंसर में आप उतने पॉइंट्स लिख दें, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। 75 to 80 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या एविडेंसेस है जो ये बताता है कि हड़प्पा को कोई एक सिंगल स्टेट रूल कर रहा था। तो ये मेरे पॉइंट्स है। ये मैंने उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को लिखने के लिए फिर यहाँ पे लाइन छोड़ा, फिर पहला पॉइंट्स लिखा, फिर मैंने लाइन छोड़ा, फिर अगला पॉइंट्स लिखा, फिर लाइन छोड़ा, और इस तरह से मैंने जो है इसके 6 पॉइंट्स लिखे एंड लास्ट में थोड़ा बहुत कंक्लूड करने का कोशिश की। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पेज बचे तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से स्टार्ट करने का। आप जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू विद 23। तो क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन को एक नए पेज में स्टार्ट करने का कोशिश करना है। हाँ, अगर 1-2 लाइन यूज किए हैं तब जो है यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है एक नए पेज से स्टार्ट करें। अब ये हमारा हो गया शॉर्ट आंसर। इस तरह से शॉर्ट आंसर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे सीधे जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी जो है कि जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, एंड नेहरू जी। तो ये यहाँ पे सेक्शन डी मेंशन कर दिया, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन का लिखेंगे। 31 का 1 ये मैंने लिखा, 31 का जो 2 है, जहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं वो हम पॉइंट्स बना करके लिखेंगे।
उसमें भी जो है ये लास्ट लाइन में आप लिखेंगे नहीं, हम मैंने लिख दिया, अगला पेज बर्बाद ना हो इसके लिए, लेकिन आप जो है अगले पेज में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है 32, 33 इस तरह से जो है आप लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग मैप के टूवर्ड्स। तो मैप जो है आपका अगला जो हम लोग बढ़ेंगे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना। सेक्शन डी मैप बेस्ड क्वेश्चन, पहला जो है कुरु को मार्क करना था, दूसरा मैसूर को और तीसरा चन्हुदाड़ो को। ये प्रॉपर सिंबल से जो है हम मार्क कर दिए। उसके बाद 2 प्लेस आइडेंटिफाई करना था, पहला प्लेस था मेरा लोथल, दूसरा था हड़प्पा। हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे भी लिख दिया और मैप पे भी जो है सेम चीज़ हमने मार्क कर दी। इस तरह से जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब इसमें कितना टाइम लेंगे, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे वो देख। अब ये जो है टाइमलाइन जो आपको यूज करना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स जो क्वेश्चन रीड करने के लिए टाइम मिलता है, एमसीक्यूज को उसी टाइम टिक कर लेंगे तो लिखने में 15 मिनट भी नहीं बल्कि 10 मिनट में आपका हो जाएगा। लेकिन हमने 15 मिनट टाइम दिया है कि अगर उसमें ना हो पाए तो भी। उसके बाद एमसीक्यूज के बाद जो है 75 मिनट्स लेंगे हम किसके लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। हर एक क्वेश्चन में जो है हम 25 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, 25 मिनट में जो है आप लिखेंगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एक में हो सकता है कि 30 मिनट चला जाए और दूसरे में जो है 20 मिनट हो, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन कोशिश करना है एनी हो विद इन 75 मिनट्स आपको इसको पोर्शन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए तो टेंशन नहीं लेना है या पैनिक नहीं होना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन को जो है 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर का अटेम्प्ट करना है। 8 मिनट्स मोर देन सफिशियंट है। मैंने जो आंसर लिखा है वो 6 मिनट में लिखा है, तो आप जो है 8 मिनट्स में इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं, प्लस 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 6 8 48, 6 8 48, तो यहाँ 50 मिनट में जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो है अगर आप उस समय 15 मिनट में पढ़ लेंगे तो 25 मिनट जो है मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर 8 मिनट आप दे रहे हैं। ठीक है, इस इधर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है तो एक सोर्स के लिए 10 मिनट जो है दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट मिनट, तो 5 मिनट इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। मैप के लिए जो है आपके पास 5 मिनट जो है दैट इज द मोर देन सफिशियंट, और ये सब करने के बाद होता है आपका 170 मिनट्स, और बच गया आपके पास 10 मिनट। अगर 10 मिनट आप लिखने में यूटिलाइज ही कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 10 में 5 मिनट को आपको रखना होगा। किस लिए, तो जो आपने लिखा है क्या सारे कुछ लिख लिया है या नहीं। कई बार बच्चे क्या होता है सोर्स बेस्ड आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सोर्स बेस्ड एंड सेक्शन डी लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो ये सब आपको चेक करने के लिए 5 मिनट चाहिए, और अगर 10 मिनट आप बचाते हैं तो एक बार पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है 34 तक मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है या नहीं। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन नंबर नहीं छूटा हो, इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सब सेक्शन में पार्ट वाइज भी जो है आप देख लेंगे कि 31 का कौन सा ABCD वो सब लिखे, 1 2 3 लिखे है नहीं, ये सबको आप पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर 5 मिनट बचता है तो उसमें आप अंडरलाइन करने का काम करेंगे, और अगर घर में आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो है और थोड़ा बहुत 5 मिनट एक्स्ट्रा आप टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन पेपर को जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।